प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 4 ऐसा कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय आनंदित रहे, परमेश्वर में आनंदित रहे। मगर इन दिनों में हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे समस्या और ऐसे मुसीबतें उत्पन्न होती है जिसमें हम आनंद के साथ जी नहीं पाते हैं। हमारे अंदर एक समाधान नहीं रहता है, हमारे अंदर एक आनंद नहीं रहता है। एक बार ऐसा ही एक भाई एक पास्टर के पास जाता है और वो कहता है कि पास्टर, मेरे जीवन में समाधान नहीं है, शांति नहीं है, और इसका वजह यह है कि मेरा घर एकदम छोटा सा है और उसमें 4 बच्चे और पत्नी, और मैं खेती में काम कर कर थक कर आता हूँ, तो ठीक से आराम करने के लिए मुझे एक जगह नहीं होती है, और बच्चे चाव चाव उनका चिल्लाना और पत्नी एक तरफ से चिल्लाती रहती है। ऐसे हर एक शोर शराबा में मुझे आराम नहीं मैं कर पाता हूँ, मेरे अंदर एक समाधान और शांति नहीं है। ये घर छोटे होने की वजह से मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसे काम रुक जाता है, जिसे मैं करना चाहता हूँ उसे मैं कर नहीं पाता हूँ, मेरा मन फ्रेश नहीं रह पाता है। ऐसे मेरा समस्या है, इसका हल बताइए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो पास्टर उनके लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अभी तुम जाओ घर पे जाके तुम्हारे जो तुमने बाहर जो अपने मुर्गी को बांध कर रखा है उसे अपने घर पर लेकर जाओ, और एक दिन के लिए अपने घर पर इस मुर्गी को रखो, उसके मुर्गी और उसके बच्चों को रखो। तो ये भाई सोचते हैं पास्टर ने ऐसा क्यों कहा है, ठीक है चलो हम करेंगे। तो वो मुर्गी और उसके बच्चे को लेकर जाकर एक दिन के लिए अपने घर पर रखते हैं। और क्या होता है कि जो पहले थोड़ा तो उनके जीवन में थोड़ा तो समाधान था, मगर अभी ये मुर्गी का भी चाव चाव, उनका बच्चे का चाव चाव, और वो जब सोते हैं तो वो मुर्गी उनके ऊपर चढ़ता है, उन्हें अपने जीभ से वो टोचता है। ऐसे बहुत सारे समस्या उसके जीवन में होते हैं, वो ठीक से रात को भी सो नहीं पाता है। फिर दूसरा दिन वापस वो पास्टर के पास जाता है और कहता है, पास्टर आपने कहा मैंने वैसा ही किया, मगर इस समय मैं पहले से ज़्यादा दुखी हूँ। तो पास्टर बोलते, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अभी जो बकरी तुमने अपने खेती में बांध कर रखा है उसे लेकर जाओ और उसे भी अपने घर पर रख दो, एक दिन के लिए ऐसा करो। बकरी और उसके बच्चों को लेकर जाके वो वैसा ही करता है, और क्या देखता है कि उसके जीवन में और वो ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुख और अपने समाधान को ज़्यादा रीति से वो खो देता है, और रात भर वो सो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से वो 1 या 2 घंटा ही सो पाता है। तो वो पास्टर के पास दौड़कर जाता है और कहता है, देखो ऐसा ऐसा हो गया, मैं पहले से ज़्यादा मैं अभी मुसीबत में हूँ, मैं ठीक से सो नहीं पाया। तो पास्टर बोलते हैं, ठीक है अभी कोई बात नहीं, आखिरी है, अब ये काम करो, जो गाय तुमने खेती में बांध कर रखा है, गाय और उसके बच्चों को भी जाकर वहाँ पर अपने घर पर रख दो। तो इस बार ठीक है मैं देखता हूँ करके फिर वो भाई जाकर गाय और उसके बच्चे को भी अपने घर पर बांध के रख देते हैं। फिर इस बार क्या होता है, रात भर वो सो ही नहीं पाते हैं, बच्चे एक तरफ से चिल्लाना, पत्नी एक तरफ से चिल्ला रही है, और वो जो कोमड़ी है उसके बच्चे, कोमड़ी और वो जो बकरी थे उसके बच्चे और गाय, सब सब इतने हल्ला मचा देते हैं कि रात भर वो सो ही नहीं पाता है। और जैसे ही सवेरा होता है, उजाला होता है, वो दौड़ कर जाकर पास्टर के पास जाता है और कहता है, पास्टर आपने ये क्या कर दिया, मेरा जीवन को तो नरक बना दिया आपने, ऐसे आपका कहना मानकर मैं पहले से ज़्यादा दुखी हूँ, अभी मैं मर जाऊँ ना तो भी मेरे लिए अच्छा है। ऐसा कर कर वो पास्टर के पास जाकर शिकायत करता है। तो पास्टर बोलते, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम एक काम करो, जिसको तुमने घर पर रखा था, उस मुर्गी को, फिर उस बकरी को, फिर उस गाय को, इन सब को हटा दो और सिर्फ अपने बच्चों और परिवार, अपने पत्नी के साथ उस घर में रहो, और फिर तुम सुबह आकर मिलो। तो वो वैसा ही करता है, सब प्राणियों को हटा देता है, फिर अपने परिवार के साथ वो उस घर पर रहता है। और जब वो सवेरा होता है तो वो सवेरे होने पर भी वो उठ नहीं पाता है, क्योंकि वो इतने अच्छे से नींद उसका पूरी हो जाती है, इतना अच्छा फ्रेश हो जाता है। सुबह उठता है तो उसके अंदर एक नया समाधान और शांति आ जाती है। तो वो पास्टर के पास जाकर कहता है, पास्टर आपने कहा वैसा ही मैंने किया। तो पास्टर कहते हैं,
अभी कैसा लगता है तुमको? तो वो भाई कहते हैं अभी तो मैं एकदम फ्रेश लगता हूँ और मेरे अंदर एक नया समाधान और शांति है और मैं एकदम अच्छे से फील कर रहा हूँ। तो पास्टर बोलते हैं ठीक है, ठीक है, अभी तुम अच्छे से फ्रेश फील कर रहे हो, तो अभी तुम आगे क्या करोगे? तो वो भाई कहते हैं कि अभी मैं एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, अभी जो करना है उसे मैं अच्छे से करूँगा, सबसे प्यार के साथ रहूँगा, मेहनत से काम करूँगा और अपने परिवार में उन्नति को लाऊंगा। इस तरह से वो कहता है। तो इन दिनों में आज हमारे जीवन में भी यही समस्या है। हम हमारे परिवार को देखकर, हमारे जीवन के उन हर एक दुखों को, उन हर एक मुसीबतों को देखकर हम इतना असमाधान और अशांति को फील करते हैं कि हम अपने जीवन को कुछ इसी तरह नरक बना लेते हैं। मगर मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें अशांति के लिए नहीं बनाए। वो कहते हैं कि तुम आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों वो ऐसा कहते हैं? क्यों कहते हैं कि हमें उनमें आनंद रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में आनंद नहीं रहेंगे तो हमारा मन फ्रेश नहीं होगा और हम हमारे लिए अच्छे नहीं सोच सकते हैं। जब हमारा मन बहुत ही उदास और दुखित रहता है तो हम क्या करते हैं? हमारे लिए बुरा सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कोई कुछ सुधरेंगे नहीं, सब ऐसे रहेंगे और मेरा जीवन में उन्नति नहीं होगा, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा जीवन का ऐसा ही अंत हो जाएगा, हमारा भविष्य ऐसा ही बेकार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विचारों और हमारे सोच विचारों में चलते हैं। मगर जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं तो हमारा मन इतना प्रसन्न रहता है कि इतना समाधान और शांति से रहता है कि हम आगे के लिए हमारे लिए अच्छा सोचने लगते हैं। हम हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, नहीं प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हमें आशीष देंगे। आज हमारे जीवन में ये कमी है तो क्या हुआ, आने वाले दिनों में प्रभु हमें बढ़ाएंगे, हमें उठाएंगे, हमें अभी तक चलाने वाला परमेश्वर आगे भी हमारी अगुवाई करेंगे, हमें ऊंचाई पर उठाएंगे। ऐसे कर एक बल हमारे हृदय में आता है। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि सदा आनंदित रहो, क्योंकि आनंद रहने से तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है, तुम्हारा सोच विचार फ्रेश हो जाता है और तुम अपने आप के लिए अच्छे सोच सकते हो और तुम्हारा अच्छा सोच ही तुम्हारे भविष्य को बदलेगा। तो परमेश्वर इन दिनों में हमसे यही बातें करना चाहते हैं। तो परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। धन्यवाद।